everyone, let's start with our next question. And the question number is 1456, maximum number of vowels in a substring of given length. Like we have given a problem, and what the problem statement is, given a string s and an integer k, हमें एक string given है s के नाम से और हमें इंटीजर k गिवन है जो कि वो उसकी लेंथ बता रहा होगा. ठीक है, हमने क्या करना है, रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स लेटर्स इन एनी स्ट्रिंग ऑफ एस विद लेंथ के. मतलब हमने रिटर्न करना है कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स होंगे हमारे सब स्ट्रिंग में से, और उसकी लेंथ हमें जो के में गिवन है. तो मतलब हम एग्जांपल देख लेते हैं. वॉवल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू. अब हमारे पास ये स्ट्रिंग है ए बी सी ट्रिपल आई डी ई एफ. तो हमारे पास k इज इक्वल टू 3 है, मीन्स लेंथ 3 गिवन है. तो हमने 3 वॉवल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं अपने इस स्ट्रिंग में से. तो ए बी सी को देखा, ये बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग विंडो. और के किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास साइज ऑफ सब स्ट्रिंग है. सब स्ट्रिंग वी कैन से इट्स अ विंडो, स्लाइडिंग विंडो. और फिर हमारे पास यहाँ पे के जो है वो फिक्स्ड लेंथ है उसकी, तो फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो हम इसको कह सकते हैं. तो हमारे पास 3 वॉवल्स कंटेन कर रहा है आई. तो हम इसको मतलब ये हमारे पास आ रहे हैं ना वॉवल्स, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 3 आउटपुट होगा हमारा. इसी तरह सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं. ए ई आई ओ यू, तो इसमें लेंथ 2 है, तो हमने 2 वॉवल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. तो ए ई भी आ सकता है, ई आई भी आ सकता है, ओ यू भी आ सकता है. तो ये हमें 2 रिटर्न कर रहा है. इसी तरह लीड कोड में देखते हैं. के इज इक्वल टू 3 है, तो हमने 3 की लेंथ लेनी है. तो और एल ई ई एक ये विंडो हो गई. ये विंडो है तो इसलिए हम पहले ये 3 का लेते हैं, फिर ई ई टी का लेंगे, फिर ई टी सी लेंगे. इस तरह इसमें से हमारे पास 2 हैं वॉवल्स, इसमें भी 2 हैं वॉवल्स एंड इसमें भी 2 वॉवल्स हैं. अब हम इसको ज़रा इस तरह करके देखते हैं. लाइक हमें जो है गिवन है, ये स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी ओ ओ ओ डी ई एफ. ठीक है, ये एक विंडो हो गई. इसी तरह ये दूसरी विंडो, फिर ये तीसरी विंडो, ये चौथी विंडो, ये पांचवी विंडो. 3 का पेयर्स है ना, ये विंडो हो गई. और हम आई और जे पॉइंटर इनिशियलाइज करवा देते हैं. स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली हम पॉइंटर इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं. और फिर हमने क्या करना है कि जे को मूव करना है, और हमने देखना है कि अगर हमारा जो जे है सबसे पहले के वॉवल है या नहीं है. वॉवल है तो हमने क्या कर देना है, अपने काउंट में, काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देंगे. ठीक है, +1. और फिर और हमारे पास जो चेक करेंगे कि हमारे पास जो हमारा के का साइज है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं. जे माइनस आई +1, ये हम इस तरह इक्वल टू के होगा, तो तब हम अपने आई को मूव करेंगे. तो अब हम इसको इसके थ्रू देख लेते हैं कि हमने किस तरह कहा कि हमारे सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ s. जो हमारे पास n है वो हमारे पास लेंथ ऑफ s है, और हमने 2 पॉइंट इनिशियलाइज करवा दिया i और j के, और मैक्सिमम v भी 0 कह दिया और काउंट भी 0. मतलब हमारे पास जो वॉवल है उसका नंबर यहाँ पे आएगा, और हमने इसमें अपडेशन करनी है. मतलब काउंट 0 से है, तो हमने सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे था कि हमने क्या कहा है, पहले जे को हमने मूव करवाना है और हमने चेक करना है कि अगर जे वॉवल है कि नहीं. अगर वॉवल है तो हमने इन काउंट में इंक्रीज कर देना है. और फिर दूसरी कंडीशन देखनी है कि अगर ये के इक्वल है, के इक्वल नहीं है, तो हमने जे को मूव किया. दोबारा इधर आए, फिर हमने देखा कि वॉवल है, वॉवल नहीं है, फिर के इक्वल है, के इक्वल नहीं है. ये है हमारे पास के फाइंड करने का, तो हमने जे को मूव किया. अगर हमारे पास जब जे के इक्वल आ जाए तो हमने जे को मूव नहीं करना, फिर हमने आई को मूव करना होगा. ठीक है, तो यही काम हमने किया. तो हमने क्या कहा कि जे एन है, तो हमने क्या कहा, एस ऑफ जे हम इस वॉवल्स में देखेंगे है, तो हमने काउंट क्या कर देना है, काउंट में इंक्रीमेंट कर देना है. फिर यहाँ से हम के को मैच कर रहे हैं कि अगर जे -1 इक्वल टू के है तो हमें क्या कर दो कि आई में इंक्रीमेंट कर दो, और फिर ये आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अदरवाइज जे में इंक्रीमेंट, और रिटर्न हमें क्या कर दो, मैक्सिमम वी. नाउ लेट्स रन इट. And this for all today. Hope you understand. Thank you so much.